बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 24 घंटे के दौरान जो ख़ास डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे सियासी मैदान में, हमारे कानूनी मैदान के अंदर और आवाम के अंदर, उसको आपके साथ डिस्कस करना है। एक तो हमने कल आपको बताया था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया था और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की थी, चारों वज़राए आला ने शिरकत की थी, वज़ीर आज़म ने शिरकत की थी, काबीना के अरकान इसमें मौजूद थे और इसका मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी हो गया था, जिसके मेन पॉइंट्स में ये था कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इरादा किया गया था। और कल आपको पता है कि बलूचिस्तान में एक दहशतगर्द कमांडर को भी मारा गया था। वज़ीर आज़म ने इस पे बड़ी खुशी और मुसर्रत का इजहार किया था और इस चीज़ को कंटिन्यू रखने और आगे लेकर चलने, अमनो आमना की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के हवाले से इस चीज़ का इरादा किया गया था कि इसको चलते रहने देना चाहिए। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया के थ्रू और ट्रोलिंग ब्रिगेड्स के थ्रू जो मुख्तलिफ हमारे मुल्की इदारे, हमारे कौमी इदारे, हमारे फ़ौज के इदारे और मुख्तलिफ शख्सियात की जो ट्रोलिंग की जा रही है, जो हत्तके इज़्ज़त की जा रही है, इसके हवाले से एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया था और वो मौक़िफ़ यही था कि अब इस चीज़ का ख़ात्मा होना चाहिए और इसको इनकाउंटर किया जाएगा, इसका मुकाबला किया जाएगा। अब अगर आप बिल्कुल इसको खुल के देखें और हकीकत पसंदी से इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये डायरेक्ट तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये बात जाती है, क्योंकि इस वक्त जो ट्रोलिंग की जा रही है जिस सियासी जमात की जानिब से बिलखुसूस, और उसमें मुख्तलिफ फ़ौजी अफसरान जो रिटायर्ड हैं या हाजिर सर्विस हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमती शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और जो आइनी और कौमी इदारे हैं उनके ऊपर जिस तरीके से कीचड़ उछाली जा रही है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रहा है। तो गोया कल की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये एक पैगाम दे दिया गया है, एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि बस अब इस खेल को, इस सिलसिले को यहीं ख़त्म होना चाहिए। पीटीआई के एक रहनुमा, बड़े कदावर शख्सियत जिनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर जो है वो आपको पता है कि अक्सर ख़बरों की ज़ीनत रहते हैं और ये अक्सर हुकूमत को ललकारते भी हैं, ये इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की भी बात करते हैं और फिर जब इनके ख़िलाफ़ इदारे उठ के खड़े होते हैं तो ये वहाँ से दुम दबा के भाग भी जाते हैं। ये अपनी ऑडियो कॉल्स के अंदर खान को मुंह दिखाने की और किराए की गाड़ियां ले जाने की भी बात करते हुए आपको नज़र आते हैं और ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के धमकी आमेज़ बयान देते हुए, गालम गलोच करते हुए, पुलिस की चेक पोस्टों पे धावा बोलते हुए भी नज़र आते हैं। इनकी गाड़ियों से कुछ बोतलें भी बरामद होती हैं और जब इनसे पूछा जाता है तो ये उन्हें शहद की बोतलें करार देते हैं और शहद की बोतलों का ये टाइटल फिर इनकी ज़िंदगी का और इनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। अली अमीन गंडापुर काफ़ी अरसे से जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस को मतलूब थे और हाथ नहीं आ रहे थे। इन्होंने पिछले दिनों एक चेक पोस्ट पे धावा भी बोला था, तो इनको ढूंढा जा रहा था। अब परसों ये हुआ कि ये एक अदालत के अंदर गए अपनी ज़मानत हासिल करने के चक्कर में, तो पुलिस ने उस अदालत को चारों तरफ से घेर लिया। उस वक़्त सुबह का टाइम था और इनको पता लग गया तो ये अदालत से बाहर ही नहीं निकले, हत्ता कि सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। और फिर जब इनको ये पता लग गया कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई चारा नहीं, पुलिस तो मुझे आके पकड़ लेगी, तो ये बाहर तशरीफ़ ले आए और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब इनको 6 दिन के लिए डेरा इस्माइल खान की जो जेल है उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि इन्होंने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया है। बहुत से ऐसे इंकशाफात अली अमीन गंडापुर बहादुर आदमी ने करना शुरू कर दिए हैं कि जिनकी तवक्को बहरहाल इस वक्त नहीं की जा सकती थी कि इनके जो आसाब हैं वो इनकी डेल डोल के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर होंगे। तो आने वाले दिनों में वो सारी खबरें भी सामने आ जाएंगी और उनकी डिटेल हम आप तक पहुँचाएँगे कि अली अमीन गंडापुर ने तफ्तीशी ऑफिसर्स के सामने हिरासत के दौरान क्या क्या इंकशाफात किए हैं और उनका आगे आगे जाके इनकी पार्टी को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है और हुकूमत इससे क्या फ़ायदा उठा सकती है। एक और खबर इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर बेजा मुकदमात की भी एक लंबी फहरिस्त है और हर दूसरे दिन क्यों उनके ऊपर एक मुकदमा बना दिया जाता है। अभी दोबारा थाना रमना में उन पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
एक तो ये कि उनका जो इद्दत के दौरान निकाह है, इसको चैलेंज किया गया है, तो इस केस में स्पेसिफिकली इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे नाअहल हो जाने का ख़तरा है, क्योंकि ये शरई कवानीन के ख़िलाफ़ है। तो ये एक बहुत बड़ी तलवार नाअहली की जो है वो इमरान खान साहब के सर पे आ लटकी है। लेकिन इसके बावजूद ज़्यादतियों का सिलसिला बहरहाल पीडीएम हुकूमत की तरफ से इसलिए जारी है कि उन पे बहुत से बेजा मुकदमात जो हैं वो भी बना दिए गए हैं। अब कल उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान थोड़ा-सा अगर उसको हकीकत में जाके देखें तो ज़रा मज़हका ख़ेज़ किस्म का महसूस हुआ। वो इसलिए कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर मुकदमात करके पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो आलमी बरादरी में ख़राब हो रहा है। दुनिया में पाकिस्तान की जो शनाख्त है वो मजरूह हो रही है और उसकी वजह ये है कि मेरे ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने ये बयान दे के थोड़ी-सी ज़्यादती की है। उसकी वजह ये है कि हमारी सियासी तारीख़ के अंदर जो 4 साल तकरीबन 4 साल की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की रही है, उसमें मुखालफिन के ऊपर जितने मुकदमात बनाए गए और जितना मुखालफिन को उठा के जेलों के अंदर डाला गया और जेलों के अंदर उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, वो सारी चीज़ें खुल के उस वक़्त भी सामने आती रहीं और अब तो बिल्कुल ही ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी हैं। तो अगर उस वक़्त और उसके साथ-साथ हमारे पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा हमारे इदारों को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को, पाक फ़ौज को जितना ज़बरदस्त किस्म की ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया, जितना उनका मजाक उड़ाया गया, जितनी उन पे कीचड़ उछाली गई, उसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स के बारे में बात की गई और हाजिर सर्विस लोगों को या डर्टी हैरी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया, उन्हें जानवर कहा गया, उन्हें मीर सादिक कहा गया, मीर जाफ़र कहा गया और बतौर ख़ास फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब आप फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फिर उसमें पूरी फ़ौज आ जाती है, इंडिविजुअल की बात अलग है। तो ये सारा कुछ इमरान खान साहब अपने दौर में कर चुके हैं और वो अरसलान बेटा के थ्रू और फिर अज़हर मशवानी और इस तरह के जितने भी इनके लोग हैं, उन्होंने जो ट्रोलिंग कर और आज तक जो कुछ कर रहे हैं, फिर जो सो एक जस्टिस साहिबा को, ज़ेबा चौधरी को जिस तरह से ललकारा गया, धमकियाँ दी गई, जिस तरीके से सिविल नाफरमानी की बात की गई और जिस तरीके से पुलिस वालों पे तशद्दुद किया गया और उनको मारा पीटा गया, पेट्रोल बम फेंके गए, आग लगाई गई, तो उससे भी पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो बड़ा मजरूह हुआ था आलमी सतह पे। और बहरहाल वो तशख़्ख़ुस इस तशख़्ख़ुस से ज़्यादा मजरूह हुआ था जब भारत तक में इमरान खान साहब के हक़ में प्रोग्राम किए जा रहे थे, बगलें बजाई जा रही थी और तालियां बजाई जा रही थी कि देखें कैसे पाकिस्तान की एक मशहूर तरीन सियासी जमात के सरबराह ने पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तान के इदारों को अपनी तनकीद का निशाना बना रखा है। तो असल तशख़्ख़ुस जो है वो उस वक़्त मजरूह हुआ था। अब आप पे मुकदमात से तशख़्ख़ुस मजरूह नहीं हुआ, बल्कि शायद उन दागों को धोने का वक्त जो है वो आ चुका है। तो इस बात को ज़हन में रखिएगा। लास्ट चीज़ ये कि अब आपके जो सदर मुमलिकत के पास ये चला गया था हमारा जो प्रोसीजर बिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट का, और वो अभी तमाम चैनल्स उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया भी इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे पेश कर रहा है, लेकिन यही होना था। ज़ाहिर है कि सदर आरिफ अलवी का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ है और उनकी सारी हमदर्दियाँ और झुकाव भी उसी तरफ है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो सदर का ये इस्तेकाक है कि वो पहले उसको 10 दिन और उसके बाद 15 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। गोया ये उनकी जो पावर है वो लिमिटेड है, मुकम्मल नहीं है, यानी वो सिर्फ से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि 25 दिन तक इसको रोक सकते हैं और उसके बाद ये पार्लियामेंट से खुद ही मंजूर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो यही आरिफ अलवी साहब ने किया, उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ात लगाए और उसको कहा कि, और गवर्नमेंट को ये कहा कि इसके ऊपर नज़र सानी की जाए, इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, ये मसनूई बिल है वगैरह वगैरह, और उसको वापस भिजवा दिया। अब पार्लियामेंट ने उस पर यह डिसाइड कर लिया है कि हम इसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोबारा मंजूर कर लेंगे और बहरहाल ये जो बिल है ये कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल जरदारी की तरफ से दोबारा बड़े सख्त किस्म के बयानात अदलिया के ख़िलाफ़ आए हैं, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जो है वो इस चीज़ का मुतालबा किया है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, और उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के 25 सफ़ात पे मुश्तमिल इख्तलाफी नोट के बाद
अब जो 4-3 का फैसला है वो बड़ा वाज़ेह हो चुका है और वो अक्सरियती फैसला है, हम उसी को मानते हैं। तो इस अक़लियती फैसले को हम नहीं मानते। अलबत्ता जो असद उमर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, उन्होंने ये जो पार्लियामेंट में करारदादें पेश की गई हैं, कल उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि इन करारदादों की असल जगह जो है वो रद्दी की टोकरी है। कल हमने आपको बताया था कि मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज शरीफ ने भी उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। कल छुट्टी का दिन है, परसों दोबारा अदालतें खुल जाएंगी और परसों ये प्रोसीडिंग्स जो हैं इनमें दोबारा से तेज़ी आ जाएगी और ये ऊँट बहरहाल किसी करवट बैठेगा। इलेक्शन कमीशन अपना काम ज़रूर कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो गाड़ी है कि जिसने चलना है इलेक्शन के प्रोसीजर को करवाने के लिए, मगर उस गाड़ी के नीचे रोड भी चाहिए और उस गाड़ी के अंदर फ्यूल भी चाहिए और वो रोड और फ्यूल बहरहाल उस हुकूमत ने प्रोवाइड करना है जिन्होंने साफ कह दिया है कि हम 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को नहीं मानते कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं। तो बज़ाहिर इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी।